नमस्कार। कार्यक्रम मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन प्रसारण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में हम आपको स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर जानकारी दिलवाते हैं स्टूडियो में आए हुए एक्सपर्ट से। और इसी क्रम में हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है मस्तिष्क आघात, बचाव और नियंत्रण। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के कार्यक्रम का। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आए हुए हैं उप महाप्रबंधक गैर संचारी रोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश, डॉक्टर अमरेश बहादुर सिंह। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, सजीव फोन इन कार्यक्रम है हमारा मिशन हेल्थ। इसमें आप विषय से संबंधित यदि आपकी भी कोई जिज्ञासा होती है, कोई सवाल होता है, उसे आप डॉक्टर साहब से बात करके उसका उत्तर पा सकते हैं। तो प्रश्न पूछने के लिए नोट करिए हमारे फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स हैं 0522-2205756, 0522-2288698। हमारा एक और नंबर है 0522-4015988। आप हमें फ़ोन ज़रूर करें, आपकी फ़ोन कॉल्स का हम स्वागत करते हैं, लेकिन फ़ोन करने से पहले टीवी की आवाज़ को कम करना ना भूलें और अपने प्रश्न को जितना हो सके संक्षिप्त रखें। और डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को मस्तिष्क आघात क्या होता है इसके बारे में बताइए। ये सर नाम से स्पष्ट है कि जब हमारे मस्तिष्क को आघात लगता है, इसको हम कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक। जी। जब हमारे ब्रेन की या तो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है या हमारे अंदर कोई ब्लड वेसल फट जाए, खून का थक्का जम जाए, तो ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाता, तो उस स्थिति को हम कहते हैं मस्तिष्क आघात। उसकी वजह से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर कई तरह का प्रभाव पड़ता है। जी। तो डॉक्टर साहब, कैसी परिस्थितियां होती हैं, या कहना चाहिए कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से ये ब्रेन स्ट्रोक या मस्तिष्क आघात हो सकता है? देखिए, जो गैर संचारी रोग के लगभग सबके एक ही कारण होते हैं। जैसे इसमें ब्रेन स्ट्रोक में अगर हम कहें तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये हमारे दो मुख्य कारण हैं ब्रेन स्ट्रोक होने के। अनियंत्रित वजन होना आपका, अनियंत्रित दैनिक आपकी वो है क्रियाशीलता है, शारीरिक अक्रियाशीलता है, वजन का बहुत ज़्यादा होना, तो ये सब लीड करते हैं डायबिटीज़ की तरफ और हाइपरटेंशन की तरफ। और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन स्ट्रोक को कॉज बनता है। जी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सौरभ पाठक जी हैं ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ। हेलो। हेलो मैम। जी डॉक्टर साहब। जी। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। जी, गुड इवनिंग सौरभ जी। मेरा नाम सौरभ पाठक है। जी। मैम, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला यह कि मैंने कहीं पढ़ा है ब्रेन इंजरी के कारण व्यक्ति वेजिटेटिव स्टेट में भी जा सकता है। कृपया बताइए कि वेजिटेटिव स्टेट क्या है और क्या इससे रिकवरी पॉसिबल है। मेरा दूसरा प्रश्न है ब्रेन डेड होना और कोमा में जाना, क्या इनमें अंतर है? थैंक यू मैम। जी, बताएं डॉक्टर साहब। देखिए, पहला आपने कहा वेजिटेटिव स्टेट, उसका ये मतलब होता है कि शरीर उसका किसी कार्य के लायक नहीं रह जाता है। वो ना उनके हाथ पैर हिलते हैं, ना शरीर हिलते हैं, कोई शरीर का कोई कार्य नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव स्टेट। और जहाँ तक आपने कहा ब्रेन डेड होना और कोमा होना, इन दोनों का ब्रेन स्ट्रोक्स कोई मतलब नहीं है, वो दोनों एक अलग तरीके की चीज़ें हैं। ब्रेन डेड हम तब कहते हैं जबकि मस्तिष्क, ब्रेन जैसा नाम से है कि ब्रेन डेड हो गया है, और कोमा में रहने के बावजूद भी हो सकता है कि आदमी का शरीर और ब्रेन उसका अभी काम कर रहा हो, तो वो स्थितियाँ अलग है, उनका स्ट्रोक को मतलब नहीं है। वेजिटेटिव स्टेट का मतलब मैंने आपको समझा दिया, जब शरीर बिल्कुल आपका अपंग हो जाए, किसी कार्य के लायक ही नहीं रहे। सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, इस विषय पर हमने एक लघु नाटिका तैयार की, अगर आप अनुमति दें तो हम हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी बिल्कुल। तो आइए देखते हैं एक लघु नाटिका। जिया तू बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई हमरा जी बहलावा रे भैया, जिया तू 1000 साला। अरे प्रधान जी कुछ भी कहो, राजू गाता बहुत बढ़िया। भाई राजू, बहुत बढ़िया गाते हो, खुश रहो खुश रहो। अरे प्रधान जी, अगर हम मुंबई में होते ना तो बड़े बड़े गवैयन की छुट्टी कह दिए होते, अरे उनको टेंशन दे दिए होते। अब देखो, हमारी किस्मत ना तो गांव की माटी की सेवा लिखी रहे, तो क्या करते। राजू, हम किसान दुनिया भर के लोगों के मुंह में निवाला डालते हैं, ये कम है क्या? अरे क्या बात कह दी प्रधान जी, यही लिए हम टेंशन ना ही ले। और हाँ, वो तुम्हारे भैया की तबीयत कैसी? कहाँ बताई प्रधान जी। हाँ। हमरे भैया कुछ ज्यादा ही टेंशन अपने सर पे ओढ़ लेते, हमेशा चिंता में रहा, यूं नाई भवा ऊ नाई भवा।
खैर अब ठीक है। चलो कल आवेंगे तुम्हारे भैया से मिलने। अच्छा प्रधान जी। और सुनो, वो प्रधानी का इलेक्शन आवे वाला है, कुछ मदद चाहिए। मदद? हाँ। वो कहा है कि प्रधान जी टेंशन न लो, हम हैं ना। अच्छा। हाँ, जीते रहो जीते रहो। ओ जिया तू बिहार के लाला, जिया तू हजार साला। आप टेंशन बहुत लेते हैं। अब सर का दर्द आपका कैसा है? अब ठीक है, पहले बहुत दर्द था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आपको शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों बीमारी है। चिंता काहे करते हैं आप? इतनी चिंता सेहत के लिए ठीक नहीं है। और परहेज भी नहीं करते। और राजू भैया आपको परहेज ना करने में बढ़ावा देते रहते हैं। राजू ही तो सब संभाले है, मकान बना, गिरवी से खेत छूटा, लगान माफ हुआ, सब उसी की वजह से तो है। हम जानते हैं, तो फिर काहे फिक्र करते हैं आप? खेती बाड़ी के बारे में तो तुम जानती हो, खाने भर की उपज बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। कभी बाढ़ कभी पाला, बिटिया की शादी नहीं हो पा रही है, बैंक का कर्जा अलग। अभी राजू बंटवारा कर ले तो खेत आधा रह जाएगा। बस बस बस, अब राजू भैया के बंटवारे वाली बात बीच में कहाँ से आ गई? अच्छा छोड़, थोड़ी सी चाय बना लो, बड़ी इच्छा हो रही पीने की। अभी लाते हैं। अरे भाऊजी, एक कप चाय आपका देवर भी पिएगा भैया के साथ, और सुनो वो भी मलाई मार के। बिल्कुल देवर जी, अभी लाए। जाओ। अरे कहीं प्रधान जी मिले रहे, आपो के हालचाल पूछ रहे, कह रहे अइहे कौनो दिन। कोऑपरेटिव पर खाद आने वाला है, नजर रखियो। अरे हम नजर रखे हैं, और हम यहो नजर रखे हैं, सामने आशा भाऊजी आ रही हैं। हाँ भाऊजी बैठो। आओ बैठो आशा बहू। और नरेश भैया, तबीयत कैसी है बापू की? ठीक है। स्वाति दीदी नमस्ते। नमस्ते भाभी। कैसी नमस्ते। हैं? बस बढ़िया। लीजिए चाय पीजिए। नहीं भाभी, आज थोड़ा जल्दी में है। मैं तो भैया को देखने आई थी। अच्छा भैया, परहेज करते रहिएगा। हाँ। ठीक है? ठीक है भाभी, मैं आती रहूंगी। भैया फिर मिलते रहेंगे। हाँ? वो कहा है आशा भाऊजी कि आप आती रहियो ना तो भैया एकदम चकाचक हो जाइए, और आप टेंशन ना ले, हम है ना। लीजिए चाय पीजिए। ले राजू लो। अरे चीनी तो है नहीं। चीनी नहीं डाली है, आपको शुगर की बीमारी है ना। ओफो, चीनी नहीं तो चाय कैसी? अरे और का भाऊजी, थोड़ी चीनी डाल दे भैया चाय में। अरे बदन से पसीना निकली सब ठीक हो जाए, और तुम टेंशन न ले, हम हैं ना। ई लो भैया। भाऊजी का फोन। हाँ भाऊजी, का भावा हैं? का भैया का? हम आए थे, हम अबे आ रहे हैं। भाऊजी कहाँ भाव नरेश भैया का? राजू भैया पता नहीं कहाँ भावा, एकदम से बेहोश होकर गिर पड़े। मुंह टेढ़ा हो गया, साफ बोल भी नहीं पा रहे। अरे मैं ना भाभी, परेशान मत होइए, मैंने एम्बुलेंस बुला ली है, बस अभी आती ही होगी। देखिए आ गई है। चलिए लेके चलिए नरेश भैया को। चलिए राजू भैया ध्यान से। उठाइए उठाइए। हाँ उधर से कोई पकड़ भैया, उधर पकड़ो। डॉक्टर साहब क्या हो गया नरेश को? ब्रेन स्ट्रोक यानी लकवा मारा है इन्हें। क्या इन्हें लकवा मारा है? देखिए घबराइए नहीं, ये तो अच्छा हुआ कि आप लोग समय से इन्हें अस्पताल ले आए। अगर कुछ घंटे की देर हो जाती तो मुश्किल होती। लेकिन वो कहा है कि डॉक्टर साहब ये भावा कैसे? देखिए ये सब अनियमित जीवन शैली, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, चिंता, धूम्रपान, मोटापा, हृदय रोग, उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसे कारणों से मस्तिष्क का आघात होता है। डॉक्टर साहब, इनके सर में दर्द रहता था, शुगर और ब्लड प्रेशर भी है। देखिए
स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क की कोई नस फट जाती है, खून बह जाता है या फिर थक्का जम जाता है, या मस्तिष्क तक खून पहुंचने में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में दिमाग की कोशिकाएं यानी सेल्स और टिश्यूज दोनों क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। स्ट्रोक से शरीर और दिमाग दोनों पर असर पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, ये तो हम सब जानत हैं कि हमार पूरा शरीर दिमाग के इशारों पर चलत है, और अगर हमारे दिमाग पर आघात पड़त है तो हमारा शरीर काम नहीं करत। बिल्कुल ठीक। ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण अगर शुरुआती दौर में पता नहीं चलते तो ये जानलेवा बन जाते हैं। ऐसी हालत में मरीज को पूरे देख रेख की जरूरत पड़ती है। बोलने और हाथ हिलाने तक में थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण एक आम आदमी कैसे समझ सकेगा? ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण को समझने के लिए अंग्रेजी का एक शब्द है बी फास्ट। बी फास्ट? हाँ, बी फास्ट। यहाँ बी का मतलब होता है बैलेंस, यानी शरीर बैलेंस खो देता है। ई का मतलब होता है आई, यानी मरीज को देखना कम हो जाता है। एफ का मतलब होता है फेस, यानी मरीज का चेहरा सीधा दिखाई नहीं देता है। ए का मतलब होता है आर्म, मरीज की बाहें कमजोर हो जाती है। एस का मतलब होता है स्पीच, यानी मरीज को बोलने में परेशानी होती है। और टी का मतलब होता है टाइम। तो अगर ये सब लक्षण दिखाई देते हो तो समय बर्बाद ना करें और एम्बुलेंस बुलाएं और तुरंत मरीज को अस्पताल लेकर आएं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा लक्षण बताया। देखिए, अगर किसी मरीज को ब्रेन स्ट्रोक होता है तो अंग्रेजी का 3 शब्द याद रखिए। STR। STR? हाँ, STR। यहाँ S का मतलब होता है कि अगर मरीज बेहोशी की हालत में उठे तो उसे मुस्कुराने के लिए कहें। और T का मतलब होता है टॉक, उसे बोलने के लिए कहें। और R का मतलब होता है रेज, यानी मरीज को बाहें उठाने के लिए कहें। और इस प्रकार आप बी फास्ट और STR से ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण को समझ सकते हैं। ये तो आप बहुत अच्छा तरीका बताया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमारे नरेश का ध्यान रखिएगा डॉक्टर साहब। नरेश अब खतरे से बाहर है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ? जी धन्यवाद आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कैसा लगा हमारा प्रयास? नहीं, बहुत अच्छी लघु नाटिका थी, जी। काफ़ी ज्ञानवर्धक थी। मुझे लगता है जिसने देखा होगा जी। उनको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा नाटिका से ही स्ट्रोक के बारे में। जी, कि क्या कैसे कैसे कारण होते हैं, जी, क्यों पड़ता जी, है। जी डॉक्टर साहब, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक है कितने प्रकार का होता है? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक 2 तरह का होता है। एक हम कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक, जी। दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। जी। इस्केमिक मतलब जब हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं, और हेमरेजिक में जब कहीं कोई नस वगैरह फट जाए और रक्त का थक्का जम जाए उसको हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। जी डॉक्टर साहब, अभी प्रश्नों का सिलसिला और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, तो एक ब्रेक ले लेते हैं। और दर्शकों, आप कहीं मत जाएगा, हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मस्तिष्क आघात, बचाव और नियंत्रण के बारे में, और हमारे साथ हैं डॉक्टर अमरेश बहादुर सिंह। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, कुंदन जी हैं बिहार से, उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ, हेलो जी कुंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और टीवी की आवाज़ भी कृपया कम कर दें। हाँ, यही बोले थे, सर में दर्द रहता है, बराबर पकड़ रहता है, और कितना बार कमजोरी फील होता है और कितना बार भूल जाते हैं कुछ करना। तो ये किस श्रेणी का माइग्रेन रहेगा कि माइग्रेन नहीं है? तब देखिए, ये तो आप अपना पूरा चिकित्सीय परीक्षण कराएं, उससे ही पता चलेगा। और जहाँ तक ब्रेन स्ट्रोक की बात है, एक बहुत एक एक्यूट तरह का कंडीशन है ये, जो कि बहुत अचानक ही होता है, ये कोई लगातार नहीं चलता रहता है। तो आप अपनी कृपया चिकित्सीय परीक्षण करा लें, डॉक्टर का परामर्श ले लें। जी कुंदन जी, बहुत बहुत स्वागत, आपका धन्यवाद है कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चीज़ हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जैसे किसी मरीज़ को आघात पड़ने वाला है तो उन्हें देखकर पहचाना जा सके? देखिए, जिसने लोगों नाटिका देखी होगी वो उन सारे लक्षणों से अच्छी तरह से परिचित हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझाया गया उसमें। देखिए, इसमें सबसे मेन बात क्या है कि और जो मरीज होते हैं उनको दर्द होता है, वो शोर करते हैं, चिल्लाते हैं, इसमें मरीज बड़ा कमज़ोर हो जाता है। जो लक्षण इसमें वो दिखते हैं हमारे कि हमारे एक तो बैलेंस नहीं बन पाता है,
आंखें तिरछी हो जाती हैं, बोलने में दिक्कत होती है उनको, जी। शरीर में, हाथ में या पैर में, इन सब में ताकत कम होने लगता है, चल नहीं पाते हैं ठीक से, ये सारे लक्षण हैं। तो किसी को ऐसा दिखता हो, लगता हो कि उसको आंख से धुंधला दिख रहा है अचानक ही, या उसके हाथ में बहुत पावर कम हो गई है, या बोलने में कोई एक शब्द जो हम बोल रहे हैं नॉर्मल सा भी उसको बोल नहीं पा रहा ठीक से, तो ये स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। और डॉक्टर साहब एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव जी हैं लखनऊ से, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, क्या प्रश्न है आपका? थैंक यू सर। मेरी माता जी को ब्लड क्लॉटिंग हो गई थी 4 महीने पहले, तो उनकी मेमोरी लॉस हो गया था। अभी उनका मेमोरी लॉस तो रिकवर हो गया है, लेकिन उनके लेफ्ट साइड में जहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हुई थी वो पूरा भारी भारी रहता है, तो वो सही होने में कितना टाइम लगेगा, इसके बारे में कुछ बताएंगे? अब देखिए, ये तो बिल्कुल ही ऐसा है कि इसको जो आपके डॉक्टर इलाज कर रहे हैं वो जब सारी रिपोर्ट्स देखेंगे, उसकी MRI वगैरह की और मरीज की कैसी स्थिति है, तभी उसके बारे में बता पाएंगे। दूरदर्शन के कार्यक्रम में फ़ोन से इस तरह का कोई भी सलाह देना न उचित है न संभव है। जी। डॉक्टर साहब से आप संपर्क में लगातार बने रहिए। डॉक्टर साहब का कहना है कि गंभीर बीमारी है, इसलिए आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही चलिए। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ हमारा अगला प्रश्न है कि क्या मस्तिष्क आघात के बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए कोई वर्ल्ड स्ट्रोक डे भी मनाया जाता है? जी बिल्कुल मनाया जाता है। वर्ल्ड स्ट्रोक डे हर वर्ष जो है 29 अक्टूबर को मनाया जाता है, और हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सारे जनपदों में इसमें तरह तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। जी। और डॉक्टर साहब, फिर से वक्त हो चला एक ब्रेक का, तो ब्रेक ले लेते हैं। दर्शकों, आप मत जाइएगा कहीं भी, हम हाजिर होते हैं लौटकर एक छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मस्तिष्क आघात, बचाव और नियंत्रण के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमरेश बहादुर सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, करनाल हरियाणा से राम अवतार जी हमारे साथ हैं। हेलो राम अवतार जी, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है तो कृपया अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। मेरे सर में ना काफी दर्द रहता है डॉक्टर साहब, तो एक साइड पे रहता है, राइट हैंड पे। देखिए, सर में दर्द होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो क्या ये ब्रेन स्ट्रोक का ये भी लक्षण है क्या? नहीं, एक ब्रेन स्ट्रोक का लक्षण नहीं है। लक्षण आपको जैसे बताया गया पहले, तो मेरी ये सलाह है कि आप किसी अच्छे फिजिशियन से मिलके अपनी चिकित्सा सलाह ले लें, उनको दिखा लें। और सर में दर्द होने के बहुत सारे कारण हैं, उसका आप अच्छे से एक बार इलाज करा लें। जी राम अवतार जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, मस्तिष्क आघात के लिए उपचार क्या है और समय का कितना महत्व होता है यदि किसी को मस्तिष्क आघात होता है तो? देखिए, जो तब बताया गया था हम लोग बी फास्ट, तो जो फास्ट के अंत में टी था, तो स्ट्रोक में उस टी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जी। शुरू के 4 घंटे अगर किसी में लक्षण आता है, कोई भी किसी को लकवा मार जाए या उसका हाथ अपंग हो जाए या ताकत चली जाए पैर की, तो अगर उस 4 घंटे के अंदर वो चिकित्सीय इकाई में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे उनका उपचार हो जाता है, जिसमें कि एक इंजेक्शन होता है RTPA। अगर वो लग जाता है तो फिर वो जो बाकी कॉम्प्लिकेशन है कि पूरे शरीर में लकवा हो जाना, ये सब उससे बचा जा सकता है। तो उस फास्ट में जो टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रोक के मामले में। ये आपने बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी कि समय का बहुत ही अधिक महत्व है। और डॉक्टर साहब, इसके साथ ही हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि मस्तिष्क आघात से बचने के लिए किस तरह की जीवन शैली अपना लें जिससे वो इस खतरे से बच सकें। देखिए, जो मैंने शुरू में भी कहा था कि जो हमारे गैर संचारी रोग हैं, इनके होने के सबके कारण लगभग एक ही हैं। स्ट्रोक का क्या है कि स्ट्रोक हमारा डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की वजह से होता है। डायबिटीज़ हाइपरटेंशन इसलिए होता है कि हमारा जो है शारीरिक निष्क्रियता है, हमारा खान पान गलत है, या जीवन शैली हमारी ख़राब है, या हम जानते हैं कि डायबिटिक हैं और हाइपरटेंसिव हैं तब भी दवाइयाँ नहीं समय से लेते हैं, दवाइयाँ नहीं ठीक से खाते हैं, या अनकंट्रोल डायबिटीज़ है या अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, या बहुत ज़्यादा जो है तंबाकू का प्रयोग कर रहे हैं किसी प्रकार में, एक वो भी कारण है स्ट्रोक होने का, क्योंकि तंबाकू के प्रयोग से हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन लीड्स टू स्ट्रोक, और उसके साथ साथ वजन का भी ज़्यादा बढ़ना। तो ये सारे कारक हैं जो कि स्ट्रोक पे जाके लीड करते हैं। तो अगर इन सब को हम ठीक रखें, नियमित जीवन शैली रखें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, साइकिलिंग करें, तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं और स्ट्रोक से भी बचा जा सकता है। बहुत सारे कारण हैं जो हमें अपनी जीवन शैली में शामिल करना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, आदित्य जी हैं लखीमपुर से। हेलो जी आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, क्या प्रश्न है आपका?
हमारा दिमाग जो है एकदम किसी किसी टाइम बहुत भारी भारी सा लगता है, घूमने लगता है। क्या ये भी कोई ब्रेन स्ट्रोक टाइप की समस्या का? नहीं, ये बिल्कुल ब्रेन स्ट्रोक की समस्या नहीं है। मैंने जैसे शुरू में कहा कि ब्रेन स्ट्रोक एक बहुत ही एक्यूट तरह का है, तो ये अगर लगातार रहता तो आपको कुछ और समस्या हो सकती है। तो आप इसमें कृपया करके चिकित्सीय सलाह लें और डॉक्टर से मिलें। जी आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, क्या धूम्रपान है या किसी भी तरह का नशा है, इनका सेवन क्या मस्तिष्क के आघात का कारण बन सकता है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया आपको अभी कि हमारा टोबैको का उपयोग किसी भी रूप में वो हमारा कारक है हाइपरटेंशन होने का, वो हमारा एक कारक है डायबिटीज़ होने का भी। तो अगर कोई एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिससे हमको हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज़ होता है, और डायबिटीज़ हाइपरटेंशन ही आगे स्ट्रोक को बढ़ा दे रहा है या उसी की वजह से स्ट्रोक हो रहा है, तो निश्चित रूप से तंबाकू का प्रयोग स्ट्रोक का एक कारक कह सकते हैं हम, कारक है, बन सकता है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, मस्तिष्क आघात या लकवा या जिसे हम ब्रेन स्ट्रोक कहना, इससे जुड़ी कोई भी छोटी से छोटी बात जो हमारे दर्शकों तक पहुंचने से रह गई हो, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? देखिए, मेरी 2-3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण कहना इसमें है कि स्ट्रोक से बचने के लिए हमको आवश्यक है कि हम डायबिटीज़ ना हो, हाइपरटेंशन ना हो, हमारा वजन नियंत्रित रहे। इसके लिए अपना हम खान पान ठीक रखें, अपना डायबिटीज़ कंट्रोल रखें, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें और नियमित व्यायाम करते रहें। तंबाकू और मदिरा का बहुत प्रयोग न करें। और साथ ही साथ हमको ये पता होना चाहिए कि साहब स्ट्रोक के क्या क्या लक्षण हैं, तो अगर किसी को भी हो तो उनको तत्काल ही पता चल सके। जैसा कि आज आप लोगों को लघु नाटका में दिखाया गया, बताया भी गया कि क्या क्या लक्षण हैं। उन अगर लक्षण किसी को दिखता है तो तत्काल उनको जो है इकाई पर ले जाएं जहाँ पर उसका इलाज किया जा सके, और ताकि वो जीवन भर की अपंगता से बच सकें। क्योंकि अगर स्ट्रोक होने पर अगर अपंगता हो जाती है तो जीवन भर व्यक्ति को अपना चलने फिरने दैनिक कार्य करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, इसके साथ ही क्या ये भी बता सकते हैं कि मस्तिष्क आघात के लिए उपचार क्या करना चाहिए या क्या है? देखिए, मस्तिष्क आघात का जो मैंने कहा कि अगर शुरू का गोल्डन आवर है 4 घंटे का, अगर उस में पहुँच गए तब तो आपको इलाज मिल गया, तो आपको जो लकवा है वो नहीं होगा। अगर वो इलाज नहीं मिल पाया और आपका अगर मान लीजिए हाथ, एक हाथ, 2 हाथ, कभी कभी आदमी के दोनों हाथ, दोनों पैर ही लकवाग्रस्त हो जाते हैं, तो फिर उसको काफ़ी लंबे समय तक फिजियोथेरेपी करानी पड़ती हैं, एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं, तब जाके वो कुछ जो है चलने फिरने और बोलने के इन सब के लायक हो पाता है। तो इसलिए मेरा तो ये है कि सबसे अच्छा ये है कि बचाव किया जाए ताकि ये स्ट्रोक होने की संभावना ही ना हो। अगर किसी भी सूरत में स्ट्रोक हो जाता है तो बिल्कुल समय से उसका उपचार हो जाए ताकि उसको बाकी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई तो फिर उसको मैंने कहा जैसा फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, यही सब करके फिर वो आगे अपना जीवन। जी, और डॉक्टर साहब, ये तो हमारा आज का कार्यक्रम था मस्तिष्क आघात, बचाव और नियंत्रण के बारे में, और अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में आ चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, अंतिम चरण में चलते चलते कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं विषय से जुड़ा हुआ, और जिसका सही जवाब आपको हमें लिख भेजना होता है पत्रों के माध्यम से या ईमेल के जरिए। तो जल्दी से नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है, मस्तिष्क आघात पर जन जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड स्ट्रोक डे भी मनाया जाता है? आशा करते हैं आपने प्रश्न नोट कर लिया होगा, और अब इस प्रश्न के उत्तर को भेजने के लिए नोट करिए हमारा पता। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। हमारी ईमेल आईडी भी नोट करिए। हमारी ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। और प्रश्न का सही उत्तर भेजने वालों में से हम एक लकी विजेता चुनेंगे और उसे अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे। और डॉक्टर साहब, आपने इतना कीमती समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका भी।